एक प्रसिद्ध लेखक जो अक्सर इतिहास के विषय पर किताबें लिखते थे, ने एक बार सलाह दी थी कि हमें अतीत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप जानते हैं, समस्या मानव जाति है, और मैं उनमें से एक हूं। मेरी याददाश्त छोटी है। अतीत से सीखे गए सबक इतनी आसानी से इतनी जल्दी भुला दिए जाते हैं। खैर, यही हो रहा है यहूदा में उन लोगों के साथ जो यरूशलेम के बाबुल साम्राज्य के हाथों पतन के बाद पीछे रह गए। जैसा कि हमने अपने पिछले पाठ में सीखा, केवल देश के सबसे गरीब लोग वहां बचे हैं, जबकि बाकी सभी लोगों को बाबुल भेज दिया गया है। अब यिर्मयाह के अध्याय 40 से 44 में हमें यहूदा की हार के बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, और मुझे आपको बताना होगा, लगभग सभी लोग जल्द ही भूल जाते हैं कि यहूदा राष्ट्र की हार पहले स्थान पर क्यों हुई थी। कल्पना नहीं कर सकते कि वे इसे भूल जाएंगे, लेकिन वे ऐसा करते हैं। हमें अध्याय 40 में बताया गया है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनमें भविष्यवक्ता यिर्मयाह भी शामिल हैं। यह दिलचस्प है कि बाबुल के अधिकारी जो यहूदा में रहने वाले इन लोगों के प्रभारी हैं, जिनका नाम नबूजरदन है, यिर्मयाह को एक विकल्प देते हैं। यहां उनकी पसंद चौथे पद में है। यदि तुम्हें मेरे साथ बाबुल आना अच्छा लगता है तो आओ, और मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन यदि तुम्हें मेरे साथ बाबुल आना गलत लगता है तो मत आओ। देखो, पूरा देश तुम्हारे सामने है। जहां तुम्हें अच्छा और सही लगता है वहां जाओ। खैर, छठे पद में बताया गया है कि यिर्मयाह यहूदा में रहने का चुनाव करते हैं, लेकिन वे मिज्पा में जाकर यहूदा के नए नियुक्त गवर्नर, एक व्यक्ति जिसका नाम गदल्याह था, के अधीन रहने लगते हैं। यिर्मयाह को शायद वह संबंध पसंद था जो उन्होंने गदल्याह के साथ साझा किया था। वास्तव में उनके पास यहूदा के साथ परमेश्वर के व्यवहार पर समान दृष्टिकोण था। गदल्याह के पिता ने वास्तव में अध्याय 26 में यिर्मयाह की जान बचाई थी। खैर, गदल्याह का यहूदा के लोगों के लिए संदेश यहां 9वें पद में दिया गया है। कसदियों की सेवा करने से मत डरो, इस देश में रहो और बाबुल के राजा की सेवा करो और तुम्हारा भला होगा। अब मुझे आपको बताना होगा, औसत यहूदी पुरुष या महिला के लिए यह संदेश बिल्कुल भी देशभक्तिपूर्ण नहीं लगता था। वास्तव में यह देशद्रोह जैसा लगता है। पद 14 हमें बताता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम इश्माएल है, वास्तव में गदल्याह की हत्या की योजना बनाता है ऐसे संदेश के लिए। दुर्भाग्यवश गदल्याह ने इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे केवल एक अफवाह के रूप में खारिज कर दिया। और अब यहाँ अध्याय 41 में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बिल्कुल भी अफवाह नहीं है, यह क्योंकि इश्माएल गदल्याह की हत्या कर देता है। वह मिज्पा शहर के बचे हुए लोगों को बंदी बना लेता है, जिसमें जाहिर तौर पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह भी शामिल हैं। अब हम यह देखने वाले हैं कि यहूदा के लोग वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने पहले की थी। उन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा था, और अब वे एक और विद्रोह शुरू करते हैं। पता नहीं इश्माएल ने किस करियर पथ के बारे में सोचा था, लेकिन गदल्याह की हत्या करना, बाबुल के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करना, जो प्रभावी रूप से भगवान की इच्छा के खिलाफ विद्रोह था, सत्ता की खोज में सफल हो रहा है। लेकिन यह केवल समय की बात है जब तक कि यह सब उसके पास वापस नहीं आ जाता। हमें यहाँ अध्याय 42 में बताया गया है कि योहनान नामक एक नेता ने एक छोटी सेना इकट्ठा की। उन्होंने इश्माएल का पीछा किया। योहनान बंधकों को बचाने में सक्षम था, लेकिन इश्माएल भाग निकला। खैर, अब योहनान और उसकी छोटी सेना बाबुल के राजा से डर रहे हैं। वे डर रहे हैं कि राजा गदल्याह की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराएगा। इसलिए उन्होंने, और वैसे यिर्मयाह की सलाह के खिलाफ, मिस्र की भूमि में भागने का निर्णय लिया। फिर से वे इतिहास की गलतियों को दोहरा रहे हैं, जैसे उनके पूर्वजों ने किया था जब उन्होंने भगवान के बजाय मिस्र पर अपना सारा विश्वास रखा था। मुझे कहने दें कि दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान भगवान की इच्छा में है, और सबसे खतरनाक स्थान उसकी इच्छा की अवज्ञा में है।
अब उनके श्रेय के लिए मिस्र जाने से पहले यूहन्ना और यहूदा के लोग वे यिर्मयाह के पास आए। वास्तव में यहाँ अध्याय 42 में वे जानते थे कि भगवान ने यिर्मयाह के माध्यम से क्या कहा था, लेकिन वे सोच रहे हैं कि क्या भगवान ने अपना मन बदल लिया है। इसलिए उन्होंने यिर्मयाह से यहाँ पद 2 में पूछा, क्या आप वापस जाकर और भगवान से फिर से इस पर उनकी राय पूछेंगे? और यिर्मयाह सहमत हो जाते हैं। और 10 दिन बाद यहाँ भगवान का उत्तर है, पद 10, यदि आप इस भूमि में बने रहेंगे तो मैं आपको बनाऊंगा और गिराऊंगा नहीं, मैं आपको लगाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं। बाबुल के राजा से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरे शब्दों, यदि वे यहूदा की भूमि में रहते हैं जो खतरनाक लगती है, तो प्रभु उन्हें स्थापित करेंगे। लेकिन अगर वे भगवान की अवज्ञा करते हैं और मिस्र जाते हैं, जो आप जानते हैं सुरक्षित लगता है, तो वह उनके विनाश की ओर ले जाएगा। वास्तव में पद 17 वादा करता है, जो भी मिस्र में रहने के लिए वहां जाने का इरादा रखते हैं, वे तलवार, अकाल और महामारी से मरेंगे। अब यहां प्रभु लोगों के साथ और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते, लेकिन जब अध्याय 43 खुलता है तो लोग यिर्मयाह से पद 2 में कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ। खैर, भगवान से मार्गदर्शन मांगने का यही हाल है। लेकिन क्या आज भी लोग ऐसे ही नहीं हैं? आप बाइबल अध्ययन सिखा रहे हैं, चर्च में पादरी हैं, लोगों को भगवान वचन की सच्चाई सिखा रहे हैं, वे आप पर इसे गढ़ने व भगवान वचन को गलत प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हैं। क्यों? खैर, जैसे यिर्मयाह के समय में भगवान का वचन उनके धारणाओं से मेल नहीं खाता, यह उनकी पसंद से मेल नहीं खाता, इसलिए भगवान गलत हो सकते हैं और आप उनके संदेशवाहक, खैर आप शायद संपर्क से बाहर हैं। जैसा कि आजकल कहा जाता है, आप इतिहास के गलत पक्ष में भी हो सकते हैं। खैर, उस विद्रोही भावना के साथ पद 6 हमें बताता है कि यहूदा के लोग मिस्र के लिए निकल पड़ते हैं। वास्तव में वे यिर्मयाह को उनके साथ जाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जब वे मिस्र पहुंचते हैं तो यिर्मयाह आने वाले न्याय की एक और भविष्यवाणी करता है, और इस भविष्यवाणी के साथ इस बार वैसे एक वस्तु पाठ भी जुड़ा हुआ है। शायद इससे ये उनके दिमाग में बैठ जाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पद 9 में भगवान यिर्मयाह से कहते हैं कि वह जाए और फिरौन के महल के प्रवेश द्वार पर फर्श के नीचे 2 बड़े पत्थर गाड़ दे। फिर उसे यह भविष्यवाणी करनी है कि बाबुल का राजा इन 2 गड़े हुए पत्थरों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करेगा। खैर, आप कल्पना कर सकते हैं कि फिरौन बहुत खुश नहीं होगा। आप जानते हैं, जब यिर्मयाह 2 पत्थर गाड़ने के बाद महल के सामने के बरामदे को ठीक करना पड़ेगा और उससे भी कम, फिरौन इस खबर की सराहना करेगा कि वह बहुत लंबे समय तक वहां नहीं रहेगा। अब अध्याय 44 यहूदा के लोगों के लिए यिर्मयाह की एक और भविष्यवाणी दर्ज करता है, उनके लगातार मूर्ति पूजा के कारण। वह यहाँ पद 8 में उन्हें अन्य देवताओं को भेंट चढ़ाने के लिए निंदा करते हैं। विशेष रूप से यहाँ ध्यान में है वे भेंटें जो वह कहते हैं स्वर्ग की रानी को चढ़ाई जाती हैं। इस देवी की पूजा यहूदा की महिलाओं के बीच लोकप्रिय थी, जैसा कि हम इतिहास से जानते हैं, जो अब मिस्र में रह रही हैं। वास्तव में उनका एक बड़ा समूह यहाँ पद 17 में दिखाई देता है। ये महिलाएं वास्तव में यिर्मयाह से बहस करने आती हैं और वे उसे बताती हैं कि जब तक वे स्वर्ग की रानी की पूजा करती रहेंगी, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। खैर, मुझे आपको बताने दें, स्वर्ग का राजा, शिव सच्चा राजा जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वह उनसे या किसी और से आज तक प्रभावित नहीं है। वास्तव में वह यिर्मयाह के माध्यम से उन्हें एक संदेश भेजता है, उन्हें आगे के न्याय की चेतावनी देते हुए। और फिर भगवान पद 28 में यह काफी गहन बयान देते हैं। यहूदा के सभी बचे हुए लोग जो मिस्र की भूमि में रहने आए हैं जानेंगे कि किसका शब्द स्थिर रहेगा, मेरा या उनका। आप जानते हैं, मैं उस भविष्य के दिन की एक और चेतावनी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता, जब पूरा अविश्वासी संसार भगवान के सामने उपस्थित होगा
और वे यह जानेंगे कि मनुष्य का शब्द भगवान के शब्द के सामने नहीं टिकेगा। भगवान का शब्द हमेशा के लिए स्थिर रहता है। आप जानते हैं, आज के लोग इतिहास के सबक को भूल गए हैं। जो लोग भगवान के खिलाफ विद्रोह करते हैं, जो उनके पश्चाताप के निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, वे भगवान के अंतिम न्याय के सामने खड़े होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धार्मिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया की स्वीकृति में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। मनुष्य का शब्द, मनुष्य की राय भगवान के शब्द, भगवान की राय के सामने नहीं टिकेगी। आप जानते हैं, मैं आज नेताओं और लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, आप जानते हैं, मैं इतिहास के गलत पक्ष पर नहीं रहना चाहता। खैर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप भगवान के गलत पक्ष पर नहीं रहना चाहेंगे। आइए इस पाठ को अच्छी तरह से सीखें। आइए इतिहास की गलतियों को न दोहराएं। आइए सृष्टिकर्ता, स्वर्ग की स्खलातिता, स्वर्ग के राजा वाइक्सटाड, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के खिलाफ विद्रोह न करें, जिनका शब्द हमेशा के लिए स्थिर रहता है। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।